हम इस वीडियो में उर्वरकों के प्रयोग की विधियों का अध्ययन करेंगे। उर्वरकों के प्रयोग की विधि दो प्रकार की होती है। ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग करना है और द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग करना है। ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग इसमें भी तीन तरह से करते हैं। छिड़काव द्वारा यानी ब्रॉडकास्टिंग, और स्थापना विधि यानी प्लेसमेंट मेथड, और स्थानीयकृत स्थापना यानी लोकलिस्ट प्लेसमेंट। तो छिड़काव विधि में ब्रॉडकास्टिंग के अंदर पहले आता है बुआई के समय यानी बेसल ड्रेसिंग एट सोइंग, और बी खड़ी फसल में प्रयोग यानी टॉप ड्रेसिंग। ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग में सेकंड विधि है स्थापना विधि। इसमें कुड़ की तली में स्थापना करना, बी गहरा स्थापन करना और अधो स्थापन करना। तीसरी मेथड आती है ठोस रूप की स्थानीय स्थापन विधि लोकेलिटी प्लेसमेंट। इसमें संपर्क स्थापन, पट्टी स्थापन, चोटी या टीला स्थापन, गोली स्थापन और पौधों के बगल में प्रयोग। सेकंड विधि है उर्वरकों का प्रयोग की विधि द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग। इसमें स्टार्टर विलियन, पत्तियों पर या पर्ण छिड़काव, मृदा में सीधा प्रयोग, सिंचाई जल के साथ प्रयोग, तत्वों के घोल में इंजेक्शन लगाना या बीजों को तत्वों के घोल में डुबोना, बीजों के ऊपर तत्वों का परत चढ़ाना। फर्स्ट आती है ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग। इसमें पहला है छिड़काव विधि है ब्रॉडकास्टिंग। ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब उर्वरकों की ज़्यादा मात्रा समान रूप से काम में लेनी हो तथा उर्वरक शीघ्र घुलनशील हो। तो इसकी भी पहली विधि आती है बुआई के समय या बेसल ड्रेसिंग एट सोइंग। जब उर्वरकों को बुआई से पूर्व या जुताई के समय मृदा की सतह पर छिड़काव दिया जाता है। खड़ी फसल में प्रयोग यानी टॉप ड्रेसिंग। इसमें के अंदर नाइट्रेटधारी नाइट्रोजन उर्वरकों को जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि को प्रयोग किया जाता है। स्थापना विधि द्वारा उर्वरकों का प्रयोग। इस विधि से उर्वरकों को भूमि के अंदर प्रयोग किया जाता है। बीज व उर्वरकों की स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता। इसकी भी पहली विधि आती है क्रूड की तली के स्थापना। इस विधि से जुताई के समय कूड़ की तली में उर्वरकों को डालते हैं। इस विधि द्वारा उर्वरकों को नम मृदा में रखा जाता है। ये विधि फास्फोरस व पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छिड़काव कर नहीं दिए जाते। इसकी बी है गहरा स्थापना यानी डीप प्लेसमेंट। इसमें उर्वरकों की गहराई में जड़ क्षेत्र में डाले जाते हैं। इस विधि द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को धान के खेतों के लिए दिए जाते हैं। सी यानी अधो मृदा स्थापन। उर्वरकों को अधो मृदा में डाला जाता है जहां आर्द्रता अधिक होती है। ये विधि अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त पाई जाती है। अम्लीय दशा के कारण इसमें आवश्यक तत्वों का स्तर काफ़ी कम रहता है। इसमें फास्फेट या पोटाश युक्त उर्वरकों का अधो मृदा में समुचित जड़ विकास के लिए डाले जाते हैं। तीसरी विधि है स्थानीयकृत स्थापन विधि जो ठोस रूप में उर्वरकों को देने की विधि है। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में बीज या पौधे के निकट रखा जाता है। ये विधि तभी काम में ली जाती है जब अपेक्षाकृत कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। इसमें उर्वरकों को मृदा में बीजों के साथ या निकट पट्टियों में दिया जाता है जो स्थानीयकृत स्थापन कहते हैं। इसकी पहली विधि आती है संपर्क स्थापन। इस विधि में बुआई के समय बीज और उर्वरकों को एक साथ मृदा में डाले जाते हैं। कतारों में बुआई जाने वाली फसलों जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि में ये विधि फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए अच्छी पाई गई है, परंतु दलहनी फसलों के लिए ये विधि सुरक्षित नहीं है। दूसरी आती है विधि इसकी यानी बी पट्टी स्थापन विधि। इस विधि में उर्वरकों को नियंत्रण यानी इस विधि में उर्वरक या नियंत्रित या अनियंत्रित पट्टियों में बीज या फिर पौधों के निकट प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें अधिकांश फसलों में पौधों को एक तरफ या दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी व 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर गहरी पट्टियों का प्रयोग किया जा सकता है। सी नंबर के चोटी या टीला स्थापन विधि।
उन पौधों में उर्वरक देने के लिए प्रयोग की जाती है जो एक दूसरे से 1 मीटर या अधिक दूरी पर स्थित है। इस विधि में उर्वरकों यानी पौधे के निकट एक और या दोनों पंक्तियों में दिया जाता है। ये विधि फल या सब्जियों जैसे कपास, मक्का, आलू आदि के लिए प्रयोग की जाती है। पंक्ति स्थापन विधि, इसमें उर्वरक यानी फसल पंक्तियों के दोनों ओर या लगातार पट्टियों में सीड ड्रिल द्वारा दी जाती है। ये विधि आलू, मक्का, गन्ना, कपास तथा धान फसलों के लिए अपनाई जाती है। गोली स्थापन विधि, इस विधि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की गोलियां 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर जल से भरे हुए खेत में धान की फसल में काम लेते हैं या प्रयोग करते हैं। उर्वरकों को 1:10 अनुपात में मिट्टी में मिलाकर गोलियों में बनाकर आवश्यकता अनुसार पैराफिन की परत चढ़ा देते हैं। पौधों के बगल में प्रयोग यानी उर्वरकों का पौधों में बगल में प्रयोग, इस विधि द्वारा उर्वरकों की फसल की पंक्तियों के बीच अधिक दूरी होने पर पौधों की जड़ों के निकट चारों ओर दिया जाता है। उर्वरकों के प्रयोग की विधि की सेकंड विधि आती है ध्रुव के रूप में उर्वरकों का प्रयोग। इसमें आता है स्टार्टर विलयन या प्रारंभ विलयन। इस विधि में उर्वरकों पौधों की रोपाई के समय या नर्सरी में दिए जाते हैं ताकि छोटे पौधों की जड़ें मृदा में शीघ्र स्थापित हो जाए। इस घोल में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की 1:2:1 या फिर 2:1:1 के अनुपात में होती है। पत्तियों पर या पर्ण छिड़काव, इस विधि में उर्वरक के जलीय विलयन या वर्धनशील पौधे की पंक्तियों पर छिड़काव किया जाता है। इस विधि को स्प्रे उर्वरीकरण भी कहते हैं। सूक्ष्म तत्वों या नाइट्रोजन पौधों पर पर्णीय छिड़काव किया जाता है। उर्वरक घोल या मृदा में सीधा प्रयोग, इस विधि में विशेष उपकरणों की सहायता से निर्जमीकरण अमोनिया, ध्रुव और नाइट्रोजन के घोल व अन्य उर्वरकों को सीधा ही मृदा में प्रयोग किया जाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग या फर्टिगेशन, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग को फर्टिगेशन कहते हैं। तो सरल और मिश्रित उर्वरकों जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं तथा जो आसानी से जल में विलय होते हैं, उन्हें सिंचाई जल के साथ दिया जाता है। तत्व घोल का इंजेक्शन लगाना, फल वृक्षों के तने में 1.5 मीटर की दूरी पर जाइलम में उर्वरक की सुई लगा देते हैं। इसमें फलों की संख्या में वृद्धि एवं गुणों में सुधार होता है। बीजों को तत्वों के घोल में डुबोना, फास्फोरस देने की अच्छी विधि है। बीजों के ऊपर तत्वों की परत चढ़ाना, जिन भूमियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वह इस विधि से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे तांबा, जस्ता, लोहा आदि के गड्ढे घोल की परत चढ़ा देते हैं और ये पौधों को शीघ्र ही उपभोग में आ जाते हैं। बुआई से पूर्व उर्वरक देने की विधि को बेसल ड्रेसिंग कहलाती है। अम्लीय मृदा में उर्वरक अधो मृदा में देते हैं। उर्वरकों में भारत में सर्वाधिक उपभोग यूरिया का किया जाता है। पोटेशियम युक्त उर्वरकों में पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में व्यक्त की जाती है। सोडियम नाइट्रेट मूलतः क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है। इसमें 27% सोडियम होता है। इसका यूज अम्लीय भूमि में करना चाहिए। केन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये आर्द्रग्राही उर्वरक है। इसमें उदासीन उर्वरक भी कहते हैं। तंबाकू, आलू, गन्ने की फसल में पोटाश अत्यधिक मात्रा है।